क्या मुझे इस राज्य में, हमारे दिल्ली राज्य में 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में मनोज तिवारी जी एक व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जो ये बोले कि वो नगर निगम के काम से खुश है? मैं चुनौती देता हूं, 2 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एक व्यक्ति जो सच बोल दे कि वो नगर निगम के काम से खुश है। एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। आज जो एक तस्वीर आपका चैनल, प्रसिद्ध चैनल लगातार दिखा रहा है, जिसमें एक झुग्गी झोपड़ी पूरी पानी में गिर जाती है और तेज बहाव से ऐसा लगता है कि किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके की फोटो आप दिखा रहे हैं, वो कहां बनी हुई थी? वो एसडीएमसी के ड्रेन नंबर 12 अन्ना नगर झुग्गियों में बनी हुई थी। ड्रेन नंबर 12 एसडीएमसी यानी कि दक्षिणी दिल्ली का जो नगर निगम है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की न जाने कितने दशकों से सरकार है, इनकी ड्रेन है वो, हमारी ड्रेन नहीं है। आप ही के रिपोर्टर ने दिखाया है, वो अपनी बात नहीं मानेंगे। और 3 सरकारें दिल्ली में चलती हैं। केंद्र सरकार चलती है जिसके अपने विषय हैं, दिल्ली सरकार चलती है जिसका अपना काम है, और नगर निगम है जिसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब नगर निगम की यदि रेन वाटर ड्रेन की सारी दिल्ली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की नगर निगम के नाले और नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो क्या आज नगर निगम से सवाल नहीं पूछा जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? उन्होंने कोई राजनीतिक बयान दिया? हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे सबसे बड़े नेता, हमारी पार्टी, चलिए ठीक है, मेरे को बिहार की बात करनी है। उन्होंने एक चीज कही, बस आखिरी चीज कह रहा हूं, उन्होंने एक चीज कही, दोषारोपण वो भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये समय है कि सारी एजेंसियां मिलकर साथ में काम करें। महामारी भी है और जल भराव की समस्या भी है। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में जो नाले और ड्रेन्स दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, उनकी साफ सफाई दिल्ली सरकार कराती है और नगर निगम अपने नाले नालियों की साफ सफाई कराता है ताकि जल भराव की स्थिति ना देखी जाए। बीते 3 साल में स्थिति बहुत बेहतर हुई जब से हमने एक शेड्यूल बनाकर अपने तमाम विभागों को दे दिया और प्रॉपर डीसिल्टिंग दिल्ली में कराई। इस साल कोरोना काल था। कोरोना में तमाम सरकार, सारे विभाग लोगों की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए थे, महामारी से जूझ रहे थे। तो वो डीसिल्टिंग जो मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे विभाग ने भी और नगर निगम ने भी करनी थी, वो जून में जाकर कहीं ना कहीं शुरू हुई, जब अनलॉकिंग शुरू हुई। ये एक सत्य है, इसको कबूलना होगा। अगर हम दोषारोपण करते रहेंगे तो ये सत्य बीच में छूट जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही पता लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्थिति का अपने हाथ में लिया, इंजीनियर्स भेजे, पंपिंग मशीन्स भेजी और मिंटो ब्रिज को वहां से पानी के जल भराव को साफ कराया। अगर राजनीति करनी हो तो मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे आपके सामने 3-4 मुख्य बिंदु रख सकता हूं। क्या ये सब नहीं जानते कि मिंटो ब्रिज जहां पर है वो सारा इलाका एनडीएमसी के अधीन आता है और एनडीएमसी सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है? क्या ये सब नहीं जानते कि दिल्ली के अंदर सारी स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के अधीन तो आती ही नहीं है, जिनको साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। और तीसरी चीज, वहीं से कुछ ही मीटर पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है कई लंबे समय से। उस कंस्ट्रक्शन के चलते एक पूरी ड्रेन सिस्टम ब्लॉक करी हुई है इन लोगों ने, जिससे वो ड्रेन साफ ही नहीं हो पाती। जब ये चीजें सामने आती हैं तो ये हम पर आरोप लगाते हैं। आज राजनीति छोड़कर मनोज तिवारी जी की पार्टी को, जिसकी सरकार दशकों से नगर निगम में है, अपने नाले नालियां और ड्रेन की साफ सफाई में लग जाना चाहिए। हम लोग युद्ध स्तर पे अपने नालों की साफ सफाई करेंगे ताकि जनता को फिर इस प्रकार के दृश्य ना देखने पड़े।